नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा है, इसको रुकवाने में पाकिस्तान जो है वो बाजी मारता हुआ जा रहा है सामने और पिक्चर में खुलकर आ रहा है सामने। और इससे पाकिस्तान जो है डिप्लोमेसी में भारत के मुकाबले बहुत मजबूत तरीके से अपनी छवि पेश कर रहा है समूची दुनिया के सामने। कैसे? इस पर बात करेंगे हम इकबाल ममदानी, जो कि इस पूरे क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इकबाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपको याद होगा पिछले दिनों जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ हो या उनके फील्ड मार्शल जो आर्मी चीफ पहले थे, अभी फील्ड मार्शल है असीम मुनीर, उनकी बीच में अमेरिका में मुलाकात हुई थी मार्च में। उससे पहले भी लंच वगैरह उनके साथ किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरा चहीता फील्ड मार्शल है। उसकी वजह ये है कि वो जानते हैं कि फील्ड मार्शल को आज की तारीख में अमेरिका के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर इमरान खान, जो कि उसके पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिसको उसने जेल में बंद रखा है, दुनिया के अंदर उसको छुड़ाने के लिए आवाज़ें उठ रही है, लेकिन फील्ड मार्शल ने जबरन जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के इमरान खान को जेल में रखा है। लगातार जो अवाम है वो भी आर्मी के और वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसके खिलाफ है। उसकी वजह है कि शहबाज शरीफ जो इलेक्शन जीते हैं उसको आर्मी ने जिताया है और हारने के बावजूद उनको प्रधानमंत्री बनाया है। और खुद जो आसिम मुनीर है वो 5 साल एक्सटेंशन अपनी ले चुके हैं। उस एक्सटेंशन के बाद में उन्होंने साफ तौर पर इस्तिस्ना कहा जाता है, मतलब एक तरीके से छूट के अगर उनके टेन्योर में कोई भी गलती हो जाती है तो आगे लॉ पॉइंट के हिसाब से उन पर कोई भी दुनिया में कार्रवाई नहीं की जा सकती, ना देश के अंदर। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के वो बैठे हैं और जाहिर सी बात है उसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो अमेरिका उसके लिए बना हुआ है। तो अमेरिका को खुश रखना उनकी मजबूरी है और अमेरिका ये जानता है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से मध्यस्थता करेगा ईरान के अंदर। अगर कोई मामला आता है सऊदी के नहीं, साथ पेशकश कर दिया है पाकिस्तान ने, जिस मैं तरीके वही से बता रहा हूँ। हाँ। वो मध्यस्थता को लेकर के उसने लगातार दूसरी चीज़ें जो थी कि सऊदी के साथ में डिफेंस डील है उनकी। तो इस पूरे मामले के अंदर पाकिस्तान के हालात ऐसे है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से दुनिया में ख़त्म होने के हालात पर है। उनके पास पैसे नहीं है, वो बैंकरप्ट और सब तरीके से एक तरीके से दुनिया से हो सकता है। तो उसको लेकर न चाहते हुए ये सारी मध्यस्थता करनी है। अभी जो अकलमंदी का उन्होंने काम किया है अमेरिका को खुश करने के अंदर, उसके अंदर कई चीज़ें हैं कि सऊदी भी खुश हो जाएगा, उनको काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर के वो मध्यस्थता कर रहा है, जिसके अंदर कहा जाता है पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इजिप्ट, ये जो कंट्रीज़ है ओमान के साथ मिलकर के लगातार ये चीज़ों को कर रही है। अच्छा, खबरें ऐसी भी आ रही है कि ईरान के जो एक स्टेट ऑफ हेड है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद है वो पाकिस्तान आ सकते हैं या आ चुके हैं, उनके साथ एक सीक्रेट मीटिंग हो सकती है। तो इन सारी ही चीज़ों को लेकर के वो लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी अगर हम समझे तो एक तरीके से वक्त जो है वो अमेरिका को दिलाया जा रहा है। मैं पूरे इस मामले को ऐसा समझ रहा हूँ संजय जी कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान बार बार बदल रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, कभी कहते हैं हमने युद्ध विराम कर दिया 5 दिनों के लिए, लेकिन ईरान ने उसके तुरंत बाद जो है ना एक जवाब दिया कि हम जानते हैं कि अमेरिका इस पूरे मामले को लेकर एक तरीके से युद्ध की तैयारी के लिए, अपने सैनिकों को उतारने के लिए चीज़ें कर रहा है, जिसके लिए हम तैयार हैं। देखिए, ये तो ईरान ने साफ बोल ईरान ने साफ बोल किया है। और हम जो हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हम कहाँ इसके अंदर पूरी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री या हमारे एक तरीके से जो फॉरेन पॉलिसीज़ हो या फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री जो है हमारी, वो एक तरीके से इसलिए मार खा रही है कि शुरुआत से ही जब ये जंग शुरू हुई थी उसके 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री इजराइल के सेकंड टाइम विजिट पर गए थे और उनके आने के बाद में ये हमला हुआ। अच्छा, हमले की खबर प्रधानमंत्री को थी या नहीं थी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अगर थी और उन्होंने नहीं बताया तो ये बहुत बड़ा मामला है, और अगर जानकारी नहीं थी तब और बड़ी चुनौतियाँ देश के लिए और सबके लिए होगी। उसके बाद जिस तरीके से युद्ध शुरू हुआ और ईरान से हमारे हज़ारों साल के रिश्ते हैं, उनके सुप्रीम लीडर को मारा जाता है, लेकिन उनके साथ में जो पूरी टीम है उसको मारा जाता है, लेकिन हमारी तरफ से कोई कंडोलेंस मैसेज या इस तरह का मैसेज नहीं जाता है कि दुनिया के अंदर ईरान के ऊपर जो हुआ है वो गलत हुआ है। जी इकबाल, मेरा सवाल फिर से ये है कि डिप्लोमेसी के मामले में भारत की तरफ से मध्यस्थता के लिए, शांति मतलब ये सीज फायर के लिए कोई पहल नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान कैसे बाजी मार रहा है? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि देखिए मुद्दा क्या है कि हमारी जो गलतियां हुई है जिसको लेकर के दुनिया में सवाल खड़े कर रहे हैं या देश के अंदर ऑपोजिशन इस मामले को लेकर के जो आवाज़ें उठा रहा है, वो ये है कि सुप्रीम लीडर और उनके लोगों पर जो इजराइल और ईरान द्वारा हमला किया गया उसकी हमने निंदा नहीं की। दूसरी बड़ी बात कि जो बच्चों पर अटैक किया गया उसकी हमने निंदा नहीं की।
तीसरी बड़ी बात कि जिस जहाज़ को एक्सरसाइज के लिए हमने भारत बुलाया था, जाते वक्त उसके लोग मारे जाते हैं। 100 से ज़्यादा लोग जो है उसके ऊपर हमला होता है टॉर्पीडो के ज़रिए और वो मारे जाते हैं, जिसमें श्रीलंका बचाव के लिए आता है और उनके सैनिकों को बचाता है। लेकिन हम उसमें भी खामोशी है। अच्छा, प्रधानमंत्री के अपने बयान लोकसभा में देखिए कि जो बयान अभी हाल फिलहाल में दिया है, उसके अंदर उन्होंने गैस क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस को लेकर के देश को के ऊपर जो संकट आया है, कोरोना की तरह वो संकट रहेगा, हमको किस तरह निपटना, उस पर बात ज़रूर की है, लेकिन इस पूरे मामले में कोई निंदा नहीं की है। दूसरी बड़ी बात जो लग रही है, वो जो आवाजें उठ रही है देखिए, ऑपोजिशन निंदा की तो तरफ से, उन्होंने की बाद में, पहले नहीं तो अभी सऊदी तक पर जिस तरीके से ईरान ने हमला किया था, क्योंकि ईरान के ऊपर पहले हमला किया गया, तो सऊदी में जहां पर अमेरिका के सेंटर से वहां पे उनके बेस पे हमला किया था, तब जाकर जो है मोदी ने, हमारे देश के नहीं, अभी प्रधानमंत्री ने अभी उसकी भी मैं निंदा की। आपको बाद बताऊं में कि ईरान की भी निंदा की 2 दिन नहीं नहीं पहले। संजय जी, देखिए वो निंदा जो होनी चाहिए थी वो अब तक मुझे नहीं लगता है हुई है, जिसको लेकर ऑपोजिशन भी सवाल खड़ा कर रहा है। और लगातार में लोकसभा के अंदर अभी जो प्रधानमंत्री ने बात की आज, उसके अंदर भी कहीं इस तरह की चीजों को सवाल नहीं खड़ा किया गया, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री के अंदर बातचीत करने की। तो ये साफ दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री अच्छा, कुछ चीजों को लेकर के थोड़ी खामोशी जो है वो फॉरेन पॉलिसीज के लिए बड़ा खतरा है हमारे लिए। उसकी वजह है कि श्रीलंका, जिसने जो उनका एक्सरसाइज करके जहाज जा रहा था, जिसको टॉर्पीडो मार के गिराया था, वहां सैनिकों को बचाया था। अब श्रीलंका को आप देखिए कि ईरान ने परमिशन दे दी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपने ऑयल ले जाने के लिए। चाइना जो उनका सहयोगी है, ईरान ने साफ कहा है कि जो उनके मित्र दोस्त है उन्हें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाजत है, लेकिन भारत को अब तक नहीं दी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने वहां के प्रेसिडेंट से बात भी की है, लेकिन अब तक आप देखिए कि हमको परमिशन नहीं दी गई। लोकसभा के अंदर भी जो बात की है उसके अंदर प्रधानमंत्री ने यह साफ नहीं किया कि हमारे कितने ऑयल टैंकर्स वहां अटके हुए हैं, कैसे निकाले जाएंगे, कैसे वहां से भारत तक पहुंचेंगे, भारत में जो आर्थिक संकट आना है उसके लिए क्या होगा। तो इस पर प्रधानमंत्री की अब तक कोई प्रतिक्रिया साफ तौर पर नहीं आई है, जिसको लेकर के पाकिस्तान जो है अलग दिशा के अंदर वो अमेरिका के, सऊदी के और मिडल ईस्ट की कंट्रीज के जो है वो करीब जाता जा रहा है। ईरान के तौर पर वो एक शांति दूत के तौर पर अपना स्थान जमाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान का कद जो है वो बढ़ता जा रहा है और हमारी खामोशी जो है वो हमारे लिए बड़े संकट पैदा कर सकती है। शायद हम इसे ऐसा देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद से आज तक हम हमेशा एक शांति दूत के तौर पर या एक बड़े मुल्क के तौर पर हमेशा समझौता या मध्यस्थता करने वाले रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है कि हम इस पूरे मामले के अंदर खामोशी इख्तियार करके बैठे हैं। और ये खामोशी जो है, ये एक तरीके की जो चुप्पी है वो बहुत खतरनाक है देश के लिए। संजय जी, एक चीज देखिए, आपने राहुल गांधी की बात की। राहुल गांधी ने जिस तरीके से खुले तौर पर, और राहुल गांधी विपक्ष में अब तक, मैं अगर बोलूं तो कई सालों से देख रहा हूं लोकसभा में जिस तरीके से कार्रवाइयां होती है, राहुल गांधी को लोग कुछ भी बोले, एक बड़े ही धारदार नेता के तौर पर हर मामले को उठाते हैं, बिल्कुल सदन में भी और सड़कों पे भी उठाते हैं। ईरान कह रहा है कि भाई तुम जब तक लड़ोगे हम तब तक तुमको जवाब देते रहेंगे, तुम थक जाओगे हम नहीं थकेंगे, हमारे पास भंडार है। यानी कि ईरान खुले तौर पर कह रहा है तुम कब तक लड़ोगे भाई, हम लड़ेंगे। और इसी में भी देखिए कि आखिर ईरान के पास इतनी ताकत आई कैसे। अब इसी समय में अमेरिका के दोस्त कहे जा रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने कहा है, जेलेंस्की ने कहा है, खबरों में आई हैं बातें, अभी ताजा ताजा खबर है, वो कह रहे हैं कि रूस जो है वो मदद कर रहा है ईरान को, और ईरान जो है उसी के बदौलत जो है इतने दिन तक जो है लड़ रहा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। बहुत शॉर्ट में आपको चीज़ें बता दूंगी। जो लड़ाई है वो डॉलर वर्सेस युआन की है, और पेट्रो डॉलर को किसी भी तरीके से रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो या ऐसी कई कंट्रीज है, वो चाहती है कि किसी तरीके से पेट्रो डॉलर जो है वो खत्म होना चाहिए। उसी को लेकर के आप देखिए कि जो गोल्ड मार्केट टूट रहा है और ट्रंप ने कहा है कि आपको डॉलर खरीदना चाहिए, उसकी वजह भी यही है। और इस पूरे खेल के अंदर आप देखिए कि लगातार जो चीज़ें चल रही है संजय जी, वो पेट्रो डॉलर वर्सेस युआन की चल रही है। रशिया, जिस तरीके से अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट किया था, उसी तर्ज पर अब रशिया जो है पीछे से लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहा है। और चाइना जो है लाइफ टाइम सेटेलाइट्स जो है वो अदा कर रहा है, ताकि अमेरिका धीरे धीरे करके, भले ही अभी न टूटे तो कुछ सालों के अंदर वो खत्म हो जाए। एक पॉलिसी के तहत ये काम किया जा रहा है। दूसरा, जो चाइना के वेपन्स है या रशिया की जो वेपन्स है उसका एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं वो, कि उनके जो हथियार हैं वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं। तीसरी बड़ी चीज़ है कि अमेरिका के जो वेपन्स है उसको भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके हालात किस तरह है।
तो आप ये पूरी लड़ाई को आप इस तरीके से देखिए कि ये मिडल ईस्ट के अंदर भले ही इजराइल सामने हो या ईरान सामने हो, लेकिन जो जंग है वो चाइना वर्सेस अमेरिका और अमेरिका रशिया। वर्सेस रशिया, इस तरह की ये जंग है। मिडल ईस्ट जो है उसके अंदर बहुत बड़ा खामियाजा भुगतेगा, और आप आने वाले दिनों के अंदर देखोगे कि ये जो 5 दिन है इसके बाद में जो पैराट्रूप्स उतरेगी, वो पैराट्रूप्स का काम ही ये होगा पूरी तरीके से किसी तरीके से ईरान के ऊपर कब्जा किया जाए, ईरान को बर्बाद किया जाए। इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलने वाली है, और इसके अंदर कई नए मोड़ आपको नजर आएंगे, जिसके अंदर भारत जो है वो हमारी पॉलिसीज़ के चलते मुझे लगता है बड़ा नुकसान उठाएगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने काफ़ी वक्त के बाद में जाकर के बातचीत की, अगर यही निंदा पहले करते जैसे दुनिया ने की, तो निंदा करना कोई गलत बात नहीं है भाई। हमारे और उनके रिश्ते हज़ारों साल के हैं। जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसीज के अंदर साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विदेशों की यात्राएं खूब की हैं, अपने जितने भी इसे लगातार 3 टेन्योर में अभी तक बहुत यात्राएं की हैं। अमेरिका से उनके बहुत अच्छे संबंध बताए जाते हैं। ट्रम्प बोलते हैं कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बुलडोजर दोस्त हैं। और साथ में ही पुतिन के साथ भी हमने देखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें आती है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त कहे जाते हैं। तो भाई मध्यस्थता के मामले में अगर हम बोलते हैं कि भारत जो है विश्व शांति चाहता है ना, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया जो है कुटुंब है, परिवार है। तो अगर आप कह रहे हैं कि भारत जो है शांति दूत की तरह है और शांति चाहता है, तो आप सीधे सीधे पहल कर रहे थे, तो ये पाकिस्तान को मौका क्यों चला गया भाई? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा है, और हमने ये भी देखा है उस वक्त कितने मुल्क हमारे साथ में खड़े थे। मुल्कों में घूमना अलग चीज़ है और मुल्क हमारे साथ होना अलग चीज़ है, ये दोनों ही अलग बातें हैं। अब अगर हम इस बार की बात करें तो आप ये मान के चलिए संजय जी कि मुझे ऐसा लगता है कि हम ये मान रहे थे, जिस तरीके से मोसाद ने और इजराइल ने मुझे लगता है ट्रंप को कहा था कि ये 4 दिन के अंदर जंग खत्म हो जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगा, अमेरिका का कब्जा आ जाएगा, तो हमने ये मान ही लिया था कि मिडल ईस्ट से तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे ही है, इजराइल से हम रिश्ते हमारे बेहतर है, अमेरिका हमारा है, और रही ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाएंगी तो सारा जो मिडल ईस्ट का खित्ता है वो हमारा अपना हो जाएगा। लेकिन ना अमेरिका ने सोचा था, ना इजराइल ने सोचा था कि जंग इतनी बड़ी होगी। और आने वाले दिनों में आप और ये देखेंगे संजय जी कि जिस तरीके से पैरा ट्रुप्स उतरेगी, उसके बाद अमेरिका को जब दावा है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्राइडे तक ये हमला होना चाहिए, ताकि मार्केट बंद हो जाए, शेयर मार्केट। सैटरडे संडे जो है वो उस पूरी चीज़ों का इंतजाम करके वो ये कोशिश करे कि संडे के दिन अमेरिका ये बताने की कोशिश करेगा कि हमने कब्जा ले लिया है खार का, हॉर्मोज का, और मंडे के दिन बाजार जो है वो बड़े अच्छी रीत से खुलेगा। लेकिन जब ज़मीन पे फोर्स उतरेगी, वो बताएगा कि कितना वक्त और लेगा, क्या जो अमेरिका ने और इजराइल ने सोचा है वही होगा या उसके खिलाफ जाता है। एक बात बताइए कि जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं, ये हालात देख रहे हैं कि अब जो है इजराइल और अमेरिका को लग रहा है कि अब वो हार जाएंगे। तो ऐसे में चलो इस पे फाइनली कहीं ये भी डर जताया जा रहा है, खबरों में आ रही है कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है, परमाणु बम गिरा देगा फाइनली। और ट्रंप तो आपको मालूम है उनका स्वभाव कैसा है, वो कुछ भी कर दे उस पर भरोसा नहीं है। नहीं संजय जी, ये न्यूक्लियर वेपन्स गिराना इतना आसान नहीं है, आप बात को समझ लीजिए। अगर ये चीज़ें करते हैं तो वो खामियाजा इजराइल को और अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से ईरान पर न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ था, जिसके बाद डिमोना वगैरह पे जो हमला हुआ, रशिया ने खुल करके ये सारी चीज़ों को कहा कि अगर उनके लोग भी वहाँ काम करते हैं, अगर इस तरह के हमले होते हैं तो ये पूरे रीजन के लिए खतरा है, और ये रीजन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो अमेरिका हो या इजराइल हो, हर कोई समझता है अगर वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो जाकर के ये मुसीबत उनके लिए भी रीजन में पैदा हो सकती है। अच्छा बताइए कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अब पूरी दुनिया में उनकी बुलडोजर छवि बनी हुई है ना, सबसे मिलते हैं हिल मिल के, और जिस तरीके से गर्म जोशी के साथ में उनकी जो झप्पी पालो, उसको हगलो मैसी कहा जा रहा है, हगलो मैसी फेल होता नजर आ रहा है। देखिए, अभी तक तो जो हालात है वो वही दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसीज जो है उसके चलते देश को नुकसान ही हो रहा है। श्रीलंका जैसा छोटा मुल्क जो है वो अपने आसानी से सारी तरीके से ऑयल्स वगैरह ले आ रहा है, लेकिन हम नहीं ला पा रहे। दूसरा, हम चाहते तो ब्रिक्स के अंदर हम चेयरमैनशिप पे थे, हम ब्रिक्स की तरफ जो ईरान ने कहा था कि हम निंदा करें, लेकिन हम अभी तक वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये साफ दर्शा रहा है कि हम अभी भी अमेरिका और इजराइल के खेमे में हैं। अगर ये खेमे से हम बाहर नहीं आए और हमने इसकी निंदा नहीं की और हमने खुल करके बातचीत नहीं की, तो आने वाले दिनों के अंदर इसका भुगतान देश के लोगों को होगा। और जिस तरीके से आज ही राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप के नाम लेने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर, उसकी बड़ी वजह वो ये बता रहे हैं कि या तो एप्स्टीन फाइल
या तो अडानी के जो केसेस है उसको लेकर के जो चुप्पी है वो देश के लिए नुकसानदेह है। चलते चलते आप जो है वन लाइनर बोल के जाइए हमारे दर्शकों के लिए, देश और दुनिया में जो लोग भी देख रहे हैं, आपके चाहने वाले भी हैं और ये खबर जो देख रहे हैं। आप इसको मानिए कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन मध्यस्थता कर रहा है वो ट्रंप के कहने पर। ट्रंप अपनी जबान पे कितना कायम रहेंगे? जिस तरीके से ईरान की शर्तें है कि ईरान पे हमला नहीं होगा, उन्हें उनका नुकसान दिया जाएगा, उसके जो एलाइज है उस पर हमला नहीं होगा, फिर अगर बात निकलेगी तो गाजा की भी बात आएगी। तो इन सारी ही चीज़ों में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो वादा करेंगे वो कितना निभाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। कि हमने और आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप हर 2 घंटे में अपना स्टेटमेंट बदलते हैं, उन्हें खुद को भी पता नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं। इसके लिए इतना आसान नहीं होगा, ये समझौते की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कुछ। चलिए ठीक है, इकबाल बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जो खबरें इस समय आ रही हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है हगलोमेसी, यानी कि झप्पी पाने वाली हगलोमेसी, वो डिप्लोमेसी जो कर रहा है पाकिस्तान, उसके सामने बहुत कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, ये खबरें आ रही हैं। चलिए नमस्कार। थैंक यू।